Welcome to English Truly Yours. हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया वीडियो फ्रेजेस 10 ऑन 10, जिसमें आप सीखेंगे 10 नए इंग्लिश के फ्रेजेस जो आपकी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला है टू टेक समथिंग लाइटली। किसी चीज़ को हल्के में लेना, मतलब जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए उसे हल्के में लेना, कम समझना, उसकी वैल्यू को कम आंकने की कोशिश करना। टू नॉट गिव ड्यू अटेंशन, जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए उतनी ना देना टू एन इम्पॉर्टेंट मैटर, किसी इंपॉर्टेंट मैटर को हल्के में लेना या किसी चीज़ की वैल्यू को कम आंकना। सेंटेंसेस में देखते हैं। यू शुड नॉट टेक दिस एग्जाम लाइटली, यू मे गेट अ वेरी गुड जॉब ऑन दिस बेसिस। तुम्हें इस एग्जाम को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हें इससे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। डोंट टेक दिस इन्फेक्शन लाइटली, इस इन्फेक्शन को हल्के में मत लो, इसे कम मत समझो। मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू इट, बहुत लोग मर चुके हैं इसकी वजह से। टू टेक समथिंग लाइटली। नेक्स्ट है हमारे पास कम वट मे, चाहे कुछ भी हो जाए। वट एवर मे हैपन, वट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो। कम वट मे, आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। कम वट मे, चाहे कुछ भी हो जाए। यू हैव टू लर्न दीज फ्रेजेस, तुम्हें ये फ्रेजेस सीखने ही सीखने हैं। कम वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम्हें सीखने ही सीखने हैं। नेक्स्ट है टू लुक फॉरवर्ड टू, राह देखना, किसी की या किसी बात के होने का इंतजार करना। टू ईगरली वेट फॉर समवन और समथिंग, उत्सुकता के साथ इंतजार करना कि ऐसा हो जाए। राह देखना, इंतजार करना हिंदी में, और इंग्लिश में और भी क्लियर हो जाएगा सेंटेंसेस के थ्रू। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी, हम पार्टी में आपका इंतजार करेंगे। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं। और ये दो तरह से यूज़ हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज़ हो जाता है। देखते हैं कैसे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी, इसमें लुक के साथ ING लगा है, यहाँ पे लुक फॉरवर्ड लगा है। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, दोनों को आप एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी। नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड देन, टू डू एन एक्शन वेरी ऑफन, बार बार किसी चीज़ को कुछ कुछ टाइम के बाद करते रहना। अक्सर किसी काम को करना, देखते हैं कैसे। या किसी काम का होना। एवरी नाउ एंड देन ही कम्स टू आवर हाउस, एवरी नाउ एंड देन, अक्सर वो हमारे घर आता ही रहता है। एक दो दिन छोड़ के फिर आ जाता है, फिर एक दो दिन नहीं आया फिर आ जाता है। तो ही कम्स टू माई हाउस एवरी नाउ एंड देन। वी डाइन आउट एवरी नाउ एंड देन, हम बाहर खाना खाने जाते हैं। डाइन आउट का मतलब डिनर करने के लिए बाहर जाना। एवरी नाउ एंड देन, अक्सर जाए करते हैं, जाते रहते हैं। कभी एक दो दिन बाद, कभी हफ्ते में एक बार, कभी हफ्ते में 2 बार, मतलब जाते रहते हैं अक्सर। ऐसा नहीं है कि कई सालों में जाते हैं। तो एवरी नाउ एंड देन ऐसे एक्शन के लिए जो बार बार होता रहता है थोड़े से गैप के बाद। नेक्स्ट है टू डील विद। टू डील विद का मतलब किसी चीज़ से निपटना। टू हैंडल करने की कोशिश करना, निपटना। सेंटेंसेस में देखते हैं। सम कस्टमर्स आर डिफिकल्ट टू डील विद, कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनसे डील करना बड़ा मुश्किल है, निपटना बड़ा मुश्किल है। ही इज़ नॉट ईजी टू डील विद, उससे निपटना कोई आसान काम नहीं है। यू नीड पेशेंस टू डील विद सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ निपटने के लिए, डील करने के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस, यू नीड टू कीप पेशेंस, तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ती है अगर तुमने कुछ प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, उनसे निपटना है। दोनों तरह से यूज़ हो जाता है ये। नेक्स्ट है ऑन द होल, कुल मिलाकर, टोटली, इन टोटलिटी, कंसीडरिंग एवरीथिंग, मोटे तौर पर अगर कहें तो। ऑन द होल आई लाइक द आइडिया, कुल मिलाकर मोटे तौर पर कहूँ तो मुझे आइडिया पसंद आया। आई लाइक द आइडिया। ऑन द होल वी कैन से दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द होल वी कैन से। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एन मौके पर, सम एक्शन डन विदाउट मच थिंकिंग और प्लानिंग, डन ऑन इम्पल्स, एकदम एक रॉ चली और आपने कहा कि हाँ ठीक है मैं इसे कर देता हूँ, बिना प्रॉपर थॉट उसे दिए, बिना ज़्यादा सोचे निर्णय ले लेना। नथिंग शुड बी डन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, कुछ भी आपको एकदम एंड बिना सोचे नहीं करना चाहिए। कि आपको एक इम्पल्स आई, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब ऑन द इम्पल्स भी कहते हैं हम। ऑन इम्पल्स किसी काम को करना, एकदम आपके माइंड में आया और आपने वो कर दिया बिना उसे ज़्यादा थॉट दिए।
ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ही बॉट दैट एक्सपेंसिव कार। किसी दोस्त के साथ मान लो किसी शोरूम में गए, वो गाड़ी खरीदना चाहता है और आपको ऐसे ही गाड़ी पसंद आ गई, ऑन द स्पॉट आपने वो एक्सपेंसिव महंगी कार एकदम खरीद ली। आपने कहा ठीक है मैं खरीद लेता हूँ और एकदम डिसाइड कर लिया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आपको सेल्समैन ने कहा कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ़ की और आपके माइंड में आपने बिना प्लानिंग के वो खरीद ली, एकदम आपके दिमाग में आ गया, तो उसे कहेंगे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। टू टेक समथिंग और समबडी फॉर ग्रांटेड। किसी को पूरी वैल्यू ना समझकर, फॉर ग्रांटेड का मतलब यहां पर है पक्का लेकर चलना कि ये तो साथ देगा या फिर ये तो हर सिचुएशन में साथ रहेगा। ड्यू टू बीइंग फैमिलियर नॉट अप्रिशिएट समबडी और समथिंग टू फुल वैल्यू। पूरी वैल्यू किसी की ना समझना क्योंकि आप उससे फैमिलियर हैं, आपके वो क्लोज है। सेंटेंसेस के थ्रू अच्छा समझ में आएगा। मैनी हस्बैंड्स टेक देयर वाइफ फॉर ग्रांटेड। उनको मालूम है वाइफ बन चुकी है, अब कहीं जाएगी तो है नहीं, तो उनको वो पूरा अप्रिशिएट नहीं करते, पूरी वैल्यू नहीं देते, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ये तो रहेगी घर पे। फॉर ग्रांटेड का मतलब यहाँ पर है कि ये तो रहेगी हमेशा साथ में, चाहे जो मर्जी बोल दो। डू नॉट टेक योर जूनियर्स फॉर ग्रांटेड। अपने जूनियर्स को, जो आपसे जूनियर हैं, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कम वैल्यू नहीं उनकी समझनी चाहिए। ये तो जूनियर है, अच्छी बात नहीं है ऐसा करना। टू टेक समबडी और समथिंग फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट है सर्व वंस पर्पस। जो आपने सोचा है उतना काम चल जाए अगर किसी चीज़ से, तो हम कहते हैं सफिशिएंट टू डू द नीडफुल। इतनी मात्रा जितनी कि आपका काम चलाने के लिए चाहिए। जैसे हिंदी में कहेंगे काम चल जाना। सेंटेंसेस थ्रू देखते हैं। जस्ट 2 मार्कर्स विल सर्व आवर पर्पस। अगर हम मान लो कोई लेसन बोर्ड पर लिखना चाहते हैं, हमारे पास मार्कर्स हैं, तो लेसन 2 घंटे का है, कितने मार्कर की हमें ज़रूरत पड़ेगी मार्कर्स की, तो हम अगर मान लो कैलकुलेट करते हैं 2 काफ़ी हैं, तो हम कहते हैं जस्ट 2 मार्कर्स, सिर्फ 2 मार्कर्स विल सर्व आवर पर्पस। हमारा काम चल जाएगा, सर्व आवर पर्पस। दिस डायग्राम विल नॉट सर्व द पर्पस, यू विल हैव टू मेक ए डिटेल डायग्राम। अगर किसी स्टूडेंट ने छोटा सा कोई डायग्राम बनाया है और अब ये कहता है कि नहीं इतने से डायग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको ये डिटेल डायग्राम बनाना था, काफ़ी बड़ा डायग्राम जिससे काम चल सके, तो आप कहेंगे दिस डायग्राम विल नॉट सर्व द पर्पस। इससे काम नहीं चलेगा भाई, आप ये इससे काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल डायग्राम बनाना होगा। यू विल हैव टू मेक अ डिटेल्ड डायग्राम। जो भी आदमी लाइफ में सक्सेसफुल बना है उसने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी लो फील होता है और कभी बहुत हाई फील होता है, तो हम कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स देखना। वी ऑल्सो हैव सीन आवर अप्स एंड डाउन्स। हमने भी अपने अप्स एंड डाउन लाइफ में देखे हैं। जो काफ़ी रिच लोग हैं या कोई भी कह सकता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल। टू ऑलवेज बी एट सर्विस। आपकी सेवा में हाजिर रहना। सेंटेंस थ्रू देखते हैं। किंग्स हैड मैनी सर्वेंट्स एट देयर बैक एंड कॉल। जो राजा लोग होते थे उनके पास बहुत सारे सर्वेंट होते थे जो उनकी बैक एंड कॉल पे होते थे, मतलब सेवा में हाजिर रहते थे, यस सर कह के तैयार। टॉप लेवल ऑफिसर्स हैव मैनी सबॉर्डिनेट्स एट देयर बैक एंड कॉल। जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स मतलब जूनियर्स, वो उनकी बैक एंड कॉल पे प्रेजेंट रहते हैं। जिसको भी वो आवाज़ लगाएं वो सेवा में वहीं पे हाजिर रहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फ्रेजेस 10 on 10। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो इन्हें रिवाइज कीजिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, इन्हें नोट करके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।